नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी में प्रत्यय की। प्रत्यय एक या दो हर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, लेकिन जैसे शब्द लिखा जाता है तो उसके पीछे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये वहाँ कई बार आता हुआ प्रश्न भी अपन गलत कर देते हैं। तो अपन यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और शब्दों के माध्यम से समझेंगे कि कौन से शब्द के पीछे कौन सा प्रत्यय लगने से शब्द का क्या अर्थ रह जाता है या फिर क्या शब्द बढ़ जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है प्रत्यय। सबसे पहले अपने को इस बात का पता हो कि प्रत्यय कहते किसे हैं, कि किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, अर्थात उसके अर्थ को बदल दे, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। यानी कि प्रत्यय क्या है? सिंपल सीधी सी बात है कि किसी भी शब्द के पीछे लगेगा। क्लियर? ओके। अपन यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और ये वही शब्द है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में अपने को मिल जाते हैं। जैसे पहले मैंने शब्द लिखा है भिड़ंत, फिर है रटंत, उड़ंत और गडंत। तो देखिए इस शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो इसका अंतिम जो ध्वनि आ रही है वो आ रही है आपकी अंत की। बिड अंत, रट अंत, उड अंत, गड अंत। तो यानी कि इसमें जो प्रत्यय होगा वो आपका होगा अंत प्रत्यय। ठीक है जी, ये आपका अंत प्रत्यय। फिर देखिए अगला आपका वासुदेव, भारत, मारुत और मानव। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्यय हमें और भी आसान अपने हो सकती है अगर अपन इनका वर्ण विच्छेद करना सीखे तो। और जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसमें अंतिम जो बचता है वो आपका अय बचता है। जैसे वासुदेव, भारत, मारुत या मानव, तो इसके अंदर अंतिम अय है, तो अंतिम ही हमें ढूंढना था और हमने इसको ढूंढ लिया है। ये क्या है? आपका अय प्रत्यय है। अगला हमारा धावक है, गायक है, कारक है, चिकित्सक है। इनमें देखिए सबसे अंत में देखेंगे अक प्रत्यय, यहाँ पर भी अक है, कारक में भी अक है, चिकित्सक में भी अक है। तो यहाँ पर आपका प्रत्यय हो जाएगा कौन सा? अक प्रत्यय। ठीक है जी। अगर देखते हैं बचत है, खपत है। ठीक है, बचत है, खपत है, रंगत है, लिखत है। तो जब हम इनको बोलते हैं तो इसके पीछे जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? अत प्रत्यय। बचत, ठीक है, ये आपका अत प्रत्यय। फिर हमारा है, ये बहुत बार आता है रमणीय, पूजनीय, दयनीय और वचनीय। देखिए रमणीय, यहाँ पर रमणीय, पूजनीय, दयनीय और वचनीय। जब हम इसका अंतिम देखेंगे तो क्या बनेगा? अनीय प्रत्यय बनेगा। तो ये रहा आपका अनीय प्रत्यय। अनीय प्रत्यय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अनीय यहाँ पर तो न है, तो लेकिन यहाँ पर अड़ा कैसे हुआ? ये आपका एक संधि का नियम है कि अगर र के बाद क्या आ जाता है? अंत में अड़ा आ जाता है तो र का न हो जाता है, जैसे रामायण में भी होता है। ये आ गया यहाँ पर रामायण, नारायण, उत्तरायण। तो यहाँ पर जो प्रत्यय होगा वो होगा आपका अयन प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? अयन प्रत्यय। अंत में न देख करके, अण देख करके अण ऑप्शन हो तो यहाँ पर आपको अण नहीं करना है। अगला हमारा है पढ़ाई, लिखाई, चतुराई, कमाई। तो यहाँ पर तो स्पष्ट नजर आ रहा है आपको। पढ़ाई आई, लिखाई में आई, चतुराई में भी आई, कमाई में भी आई। तो ये रहा आपका कौन सा? आई प्रत्यय। ओके जी। फिर है जी कृपा प्लस आलू, कृपालु, दया प्लस आलू, दयालु, श्रद्धा प्लस आलू, श्रद्धालु, शंका प्लस आलू, आलू। तो आलू आलू आलू, तो कौन सा प्रत्यय हो गया? आलू प्रत्यय हो गया जी। ये रहा आपका आलू प्रत्यय। अगला हम देखो पुजारी, भिखारी, दुखारी। तो इसमें सारे देखो पुज प्लस आरी पुजारी, भिख प्लस आरी भिखारी, दुख प्लस आरी आरी। तो आरी में यानी कि पुजारी, भिखारी, दुखारी में कौन सा प्रत्यय होगा? आपका आरी प्रत्यय होगा। फिर आपका घबराहट, टकराहट, सरसराहट। तो देखो घबराहट, आहट बच गया, टकराहट में आहट बच गया, सरसराहट में आहट बच गया। यानी कि आहट आहट, तो फिर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा जी? आपका आहट प्रत्यय हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए भौतिकी, दैनिकी, यांत्रिकी, वार्षिकी। और इसके सामने अपन और भी लिखे हैं ऐतिहासिकी,
ऐतिहासिक, वैज्ञानिक। तो इस प्रकार के शब्दों में कौन सा प्रत्यय होता है आपका? इक प्रत्यय होता है। और ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये। चाहे आपको ऐतिहासिक दे दें, दैनिकी दे दे, यांत्रिकी दे दे, वार्षिक दे दे, कोई भी शब्द आपको दे दिया जाता है। फिर आपका है खंडित, रचित, गठित, दूषित, पोषित। तो इसमें देखो खंडित, रचित, गठित, दूषित, यानी कि अंत में इत नजर आ रहा है, तो यानी कि प्रत्यय कौन सा हो जाएगा आपका? इत प्रत्यय हो जाएगा। अगला देखेंगे गरिमा, ईमा, लालिमा, ईमा, नीलिमा, ईमा, पूर्णिमा, ईमा। देखो अंत में जैसे बोलेंगे अपने आप स्पष्ट होता जाएगा, ज्यादा अपने को इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होगा। हमारी जो अंतिम वाग ध्वनि होगी, हमारी जो मुख से जो उच्चारण होगा, वही आपका प्रत्यय लगभग हम उच्चारण से ये स्पष्ट हो जाता है कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। फिर आपका शहरी, अमीरी, पंजाबी, गुलाबी। तो देखो इसके अंदर देखो आप शहरी ई आया, अमीरी, पंजाबी, गुलाबी, तो ई आया, लेकिन ई कौन सा लगा हुआ है यहाँ पर? बड़ी ई लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? ई प्रत्यय हो जाएगा। अगला देखते हैं मलिन, पड़ोसिन, पुजारिन। जब इनको बोलते हैं तो क्या देखो मलईन, पड़ोसिन, पुजारिन। थोड़ा सा अंत में आप इसको क्या दे देंगे? प्रेशर, थोड़ा सा दबाव देंगे तो अपने आप प्रत्यय निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका प्रत्यय निकल कर आ गया कौन सा? इन प्रत्यय निकल कर आ गया है जी। कौन सा आ गया है? इन प्रत्यय निकल करके आ गया है, ये लिख दिया आपने इन प्रत्यय। अगला है संगृत, अनुगृत, अधिगृत। तो देखो इसमें जब आप बोल रहे हैं तो संगृत, अनुगृत, अधिगृत, तो आपका कौन सा प्रत्यय आ गया? पर इत प्रत्यय आ गया। कौन सा आ गया जी? इत प्रत्यय आ गया, अनुगृत। ठीक है जी, इत प्रत्यय आ गया। फिर आपका है देखो कुलीन, प्राचीन, ग्रामीण। यहाँ पर अण है तो अण का मतलब अण देख करके अपन अण ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन अण नहीं करना अपने को। नया वाला कोई जो एग्जाम्पल होगा वो आपको करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा? इन प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? इन प्रत्यय आ जाएगा। ये रहा आपका इन प्रत्यय। अगला है लुटेरा, सपेरा, ममेरा, चचेरा। तो कौन सा आ गया पर? एक मात्रा है, ध्यान रखना है, एक मात्रा, तो आपका एरा लगेगा। कौन सा? ये एरा। यहाँ पर एरा और ऐरा में भी अंतर होता है, ठीक है, इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। अगला आपका वनैला, कसैला, कटैला, विशेला। यहाँ पर ऐ की मात्रा है, तो ऐ की मात्रा इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐला प्रत्यय हो जाएगा, ऐला। ये रहा आपका ऐला। अगला तो सिंपल सा है, सरलता, कोमलता, कठोरता, ममता, अंत में ता आया है, तो कौन सा प्रत्यय हो गया? ता प्रत्यय हो गया जी। ये भी आया हुआ है एक दो बार। महतो, पशुतो, लघुतो, गुरुतो। देखो अंत में क्या आता होता 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 हो, तो फिर क्या आ गया आपका? ताओ प्रत्यय आ गया जी। अगला देखो चलन, फिसलन। ठीक है, चलन, फिसलन, बेलन, घुटन। तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय आ गया? देखो आपका प्रत्यय आ गया इसके अंदर चल प्लस नया हो गया, फिसल प्लस नया हो गया, बेल प्लस नया हो गया, तो आपका नया नया नया, तो फिर कौन सा प्रत्यय आ गया? नया प्रत्यय आ गया। अगला देखो फिर आपका अंत में देखेंगे पन, तो लड़कपन, पागलपन, दीवानापन। ठीक है, अब आप में कौन सा पन है वो देख लेना, अभी दीवानापन ही मिलेगा। ठीक है, तो दीवानापन। फिर है वार्षिक, दोबारा आ गया ये वार्षिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक। इसको दो बार लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका? इक प्रत्यय होगा। यानी कि प्रत्यय की पहचान के लिए क्या है कि हमें अंतिम जो हमारा वर्ण है, अंतिम जो आप बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा दबाव देकर के महसूस कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। जैसे वार्षिक तो इक आया, ऐतिहासिक तो इक आया, वैज्ञानिक तो इक आया। अगला तटस्थ, स्वस्थ, कंठस्थ और ग्रस्त। ये देखिए तट प्लस सत्य, सौ प्लस सत्य, कंठ प्लस सत्य, तो यानी कि सत सत, तो क्या आ गया आपका? सत प्रत्यय आ गया जी। अगला पालनहार, ओनहार, तारनहार है, तुम ही हो पालनहार। ये देखो हार, हार, हार और हार, तो अंत में क्या आया? प्रत्यय आपका आ गया हार प्रत्यय आ गया जी। ठीक है, अगला देखेंगे शर्मिंदा। देखो इसको बोल के देखेंगे शर्मिंदा, यानी कि इंदा प्रत्यय, शर्मिंदा। तो ये देखो कौन सा आ गया आपका? इंदा प्रत्यय हो गया आपका, शर्मिंदा, इंदा एरा।
शर्मिंदा, परिंदा, चुनिंदा, साजिंदा, यानी कि जब आप अंतिम जब बोलेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, प्रत्यय निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने उदाहरणों सहित कुछ प्रत्यय अपने किए इस वीडियो में। इतना है। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट कि साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। धन्यवाद।